अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी होती है, क्या है, इसको मालूम कैसे करते हैं। कहते हैं हमारे पास किसी जिस्म की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी से हमें क्या पता चलता है कि अगर आप किसी जिस्म को कोई एनर्जी दे रहे हैं तो वो उस एनर्जी का कितने फीसद जो है, ये कितना उसका हिस्सा जो है वो कारआमद वर्क में काम कर रहा है, तब्दील कर रहा है। कि अगर आप किसी जिस्म को एनर्जी मुहैया कर रहे हैं तो जो आपकी एनर्जी मुहैया की जा रही है उसमें से कितना वो उस एनर्जी को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वर्क कर रहा है और कितनी एनर्जी को वो ज़ाया कर रहा है। तो एफिशिएंसी से हमें ये पता चलता है कि जो आप जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसमें से इस्तेमाल कितनी हुई है और ज़ाया कितनी हुई है। तो हम अगर बात करें कि एफिशिएंसी का फार्मूला होता है क्या है, उसको किस तरह से लिखते हैं। कहते हैं जो हमने एनर्जी दी होती है ना, जो हम मुहैया कर रहे होते हैं, उसको इनपुट एनर्जी बोलते हैं। इनपुट का मतलब होता है प्रोवाइड करना है, देना, ठीक है। और जो हमें मुतलुबा शक्ल में एनर्जी चाहिए होती है, जो हम काम करवाना चाह रहे होते हैं, जितनी हमें चाहिए होती है, जो हम वर्क लेना चाह रहे होते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। आउटपुट का मतलब होता है ले रहे होते हैं हम लोग उसको, कह लें कारआमद एनर्जी की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो अगर हम कहते हैं जो आपने एनर्जी मुहैया की उसको इनपुट एनर्जी बोलते हैं, और जो हम लेना चाह रहे होते हैं कारआमद एनर्जी की फॉर्म में उसको आउटपुट बोलते हैं। तो अगर एफिशिएंसी की तारीफ लिखना चाहें तो हम कहते हैं कारआमद जो हमारे पास आउटपुट एनर्जी है और जितनी आपने एनर्जी दी है इनकी निस्बत, मतलब इनको डिवाइड कर दिया जाता है, एक दूसरे से तकसीम कर दिया जाता है। कि आपके पास कारआमद जो आउटपुट है, जो आप लेना चाह रहे हैं, जो कारआमद आपने वर्क लिया है, वो एनर्जी डिवाइडेड बाय जो आपने टोटल एनर्जी उसको दी थी, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी बच्चे हमेशा जो है ना वो परसेंटेज में निकाली जाती है। अगर आपने इसको परसेंटेज में निकालना हो तो बच्चे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफिशिएंसी ओवरऑल तो यही होती है कि कारआमद आउटपुट एनर्जी की जो आपने काम करवाया उससे डिवाइडेड बाय आपने टोटल उसको एनर्जी दी कितनी। लेकिन इसको यूजुअली हम लोग फीसद में मालूम करते हैं, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कहते हैं इसको एनर्जी की जगह पे ना आप इसको पावर भी लिख सकते हैं कि आपने टोटल कितनी पावर दी किसी जिस्म को और उसने आपको कितनी कारआमद पावर जो है आउटपुट प्रोवाइड की, वापस की, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा एफिशिएंसी का। आगे हम देखते हैं हमारे पास एफिशिएंसी, कोई सा भी जिस्म जो होता है ना बच्चे, उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती वो देखते हैं। कहते हैं हमारे पास हम जब भी किसी जिस्म को कोई इनपुट एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी को कारआमद शक्ल में तब्दील नहीं करता, बल्कि कुछ ना कुछ हरारत की शक्ल में ज़ाया ज़रूर हो जाती है। अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो सारी की सारी जो उसको एनर्जी दी जाए वो उसको कारआमद एनर्जी के फॉर्म में तब्दील कर दे। मिसाल के तौर पे बच्चे हमारे पास बहुत आम सी मिसाल है, ये एक ट्रेन हम लोग यूजुअली देखते हैं, ट्रेन चल रही है। तो ये ट्रेनें बेसिकली चलती कब हैं, जब आप इसके इंजन में कोयला वगैरह को जलाते हैं। अब आपने कोयला को जलाया, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको एनर्जी इनपुट दे रहे हो, मतलब जला रहे हो कोयले को। अब कोयला से जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है, हरारत प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ट्रेन है वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इसको चलाते हो तो बच्चे इसका जो किचन का कह लें कि माहौल है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी ज़ाया भी हो रही होती है। बहुत सारी एनर्जी को तो ट्रेन इस्तेमाल करते हुए चलना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी एनर्जी जो है इधर जो हमारे पास इंजन का आसपास का एरिया होगा ना वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़ाया भी हो रही होती है। तो कहते हैं सारी की सारी जो आपने एनर्जी उसको दी होती है वो सारी नहीं तब्दील हो जाती कारआमद एनर्जी की फॉर्म में, बल्कि कुछ ना कुछ हरारत की शक्ल में ज़ाया भी हो रही होती है। कहते हैं अभी तक कोई ऐसा जिस्म, कोई ऐसी मशीन जो है इजाद ही नहीं हुई कि आप उसको जितनी एनर्जी दें वो सारी की सारी तब्दील कर दें। इसकी मिसाल एक और भी ली जा सकती है। घरों में हमारे जो खाना पकाने के लिए हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस भी एक एनर्जी के फॉर्म में जिसके आप इस्तेमाल करते हुए खाना पकाते हो, काम करते हो। खाना पकाना एक काम ही है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा आपका किचन का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है, मतलब उस गैस का काफी हद तक जो हिस्सा है वो ज़ाया हो रहा होता है हरारत के फॉर्म में। मतलब आप कोई सी भी मशीन ले लें, कोई से भी आप डिवाइस ले लें, आपके पास एनर्जी ज़ाया ज़रूर होगी। अब ज़ाया होगी तो मतलब है कि आपके पास जो इतनी आपने उसको इनपुट एनर्जी दी होगी वो सारी की सारी कारआमद में नहीं तब्दील हुई होगी, तो कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया हुआ होगा। तो कभी भी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। 100% कब आ सकती है, जब ये दोनों की वैल्यू सेम हो, मतलब जितनी आपने एनर्जी दी हो वो उतनी ही आपको आउटपुट कारआमद एनर्जी में तब्दील कर दे। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और 100% एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ये कभी भी हमारे पास एक जितनी नहीं होती, हमेशा जो कारआमद आउटपुट एनर्जी है वो कम होती है। तो इसलिए हमारे पास ये कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आता, ठीक है।
कहते हैं हमारे पास एनर्जी जो है ना वो ज़ाया होती ही होती है। आप कोई से भी जब काम करते हैं तो हमारे पास मिसाल के तौर पर कुछ केसेस में फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से भी हरारत पैदा होती है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ये देखिए एक पर्सन है, वो एक इस डिब्बे को इस बॉक्स के ऊपर ना फोर्स लगा रहा है, इसको आगे की तरफ धकेलना चाह रहा है। अब ये इसके ऊपर काम कर रहा है, एनर्जी लगा रहा है। अब जितनी इसने एनर्जी लगाई वो सारी एनर्जी तो इसको धकेलने में इस्तेमाल नहीं ना हो जाती बच्चे। जब इसको धकेलता है तो यहाँ पे इसको ना रगड़ भी लग रही होती है, फ्रिक्शन भी लग रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ना ये गर्म भी हो जाता है, हरारत की फॉर्म में एनर्जी ज़ाया भी होती है। तो वो जितनी एनर्जी लगा रहा होता है वो सारी की सारी एनर्जी इसको आगे लेके नहीं जा रही होती, बल्कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास लॉस हो रहा होता है, एनर्जी ज़ाया हो रही होती है हरारत की फॉर्म में। ठीक है, तो कहते हैं अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं है या कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो सारी की सारी इनपुट एनर्जी को कारआमद एनर्जी की फॉर्म में तब्दील कर सके। ठीक है, आगे हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं लगातार एनर्जी पैदा करने वाली मशीन। वो हमारे पास मतलब आप जितनी उसको इनपुट दे रहे हैं वो सारी की सारी आउटपुट या कारआमद एनर्जी की फॉर्म में आपको वापस कर रही है, ऐसा अभी तक कोई मशीन नहीं बनी। उसी को ये बता रहे हैं, कहते हैं ये एक मफरूजी मशीन है, मतलब ये फर्ज की गई है कि आप जितनी एनर्जी उसको दे रहे हो वो सारी आपको कारआमद एनर्जी की फॉर्म में वापस करके दे रही है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कहते हैं ये एक मफरूजी फर्ज की हुई है कि आपने किसी जिस्म को कोई एनर्जी दी है और वो सारी की सारी एनर्जी को आपको कारआमद एनर्जी में तब्दील करके दे रही है। या फिर परपीचुअल का मतलब होता है आपने उसको एनर्जी नहीं दी, वो खुद ब खुद ही काम होता जा रहा है, खुद ब खुद जो मशीन है वो एनर्जी पैदा करती जा रही है। तो कहते हैं ये एक मफरूजी मशीन है कि जिसको आप कोई एनर्जी तो दे ही नहीं रहे लेकिन वो मुसलसल काम करते जा रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको एनर्जी दे नहीं रहे, वो खर्च करनी एनर्जी कर रही है या बहुत कम कर रही है लेकिन आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। ठीक है, जब भी आपको काम करवाना होगा आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और इस एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया भी होगा, हवा में हरारत की फॉर्म में कुछ ना कुछ इर्द गिर्द के माहौल में ज़ाया भी होता है, मुंतशिर भी होता है, मतलब बिखर जाती है। इसलिए अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है कि बगैर जिसको आप एनर्जी दे ना और वो आपको काम करती देती रहे मुतवातर। ठीक है, ये जो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का असूल है ना कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील जरूर किया जा सकता है। कहते हैं कि इसी रूल के खिलाफ बात हो रही है कि जिसमें आप किसी मशीन को शुरू में एनर्जी नहीं दे रहे लेकिन वो मुसलसल आपको एनर्जी काम करके दे रही है, ये रूल ही खराब हो गया, ये तो असूल ही कह लें कि ये गलत कर रहा है। तो आप कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है कि जो आपको मुसलसल काम करके दे, आप उसको एनर्जी ना दें या वो थोड़ी सी एनर्जी दें लेकिन वो आपको आउटपुट मतलब काम बहुत ज़्यादा करके दे। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन के असूल के खिलाफ है। इस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है। ये देखिए 5.4 लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी मशीन की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, इसे कैसे मालूम करते हैं, किसी एफिशिएंसी क्यों महदूद होती है। तो पहले ये बता रहा है एफिशिएंसी क्या आपको बताती है, मतलब इससे क्या मुराद है। फिर ये बता रहा है एफिशिएंसी को मालूम कैसे करते हैं। फिर ये बता रहा है कि किसी भी जिस्म की एफिशिएंसी क्यों हमारे पास 100% नहीं होती, 100% नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किसी वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, एक सिस्टम की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती। बच्चे उसका वही जो लास्ट मैसेज हमने किया वो मैं आपको इंडिकेट भी करवा देती हूँ, बता भी देती हूँ। इसमें ये वाला आ जाएगा कि 100% एफिशिएंसी का मतलब है जितनी आपने उसको इनपुट एनर्जी दी है वो उतनी आपको दे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी एनर्जी मशीन ईजाद ही नहीं हुई कि जो सारी की सारी एनर्जी को तब्दील करके दे, मतलब 100% एफिशिएंसी हो, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी इसमें ज़ाया होगी। तो ये वाला इसका पैसेज आंसर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड हमने देखा एक्सरसाइज में पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी था और ये वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लगातार एनर्जी पैदा करने वाली मशीन क्यों नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के असूल के खिलाफ है। ठीक है, कि आप एक मुसलसल एनर्जी देते रहे, सॉरी एनर्जी देना, लेकिन मशीन जो है मुसलसल काम करती रहे बगैर किसी एनर्जी के। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अलग से बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसमें स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।